रेवाड़ी, धारूहेड़ा, गुरुग्राम में चेन स्नैचिंग की लगभग 60 से अधिक वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। जांच के दौरान आरोपियों का धारूहेड़ा सीआईए से भी हुआ था सामना। रिवाल्वर के बल पर धमकी देकर हुए थे फरार। आरोपियों से 1 देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस हुए तथा एक सोने की चेन बरामद। सर्वाधिक 21 वारदात रेवाड़ी में और धारूहेड़ा में 16 वारदातों में स्वीकार की संलिप्तता, 25 वारदात गुरुग्राम में कबूल की। रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। रेवाड़ी की सीआईए धारूहेड़ा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देशन में कड़ी मेहनत करते हुए रेवाड़ी और धारूहेड़ा के साथ गुड़गांव में चेन स्नैचिंग की लगातार वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान जिला नूह के गांव शिकारपुर निवासी नसीम, भिवाड़ी, जिला अलवर के गांव कारंडा निवासी इशब उर्फ यूसुफ तथा सलीम के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से सीआईए ने एक मोटरसाइकिल, एक सोने की चेन, एक देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। आरोपी पिछले 2 साल से लगातार रेवाड़ी, धारूहेड़ा के साथ गुरुग्राम में स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्नैचिंग की 60 वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। इनमें 21 वारदात रेवाड़ी, 16 वारदात धारूहेड़ा तथा 25 से अधिक वारदात गुरुग्राम में करना कबूली है। रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया। सुलझाने के लिए, आरोपियों का पता लगाने के लिए जो हमारी हमने टीमें गठित की हुई थी, उसमें से जो सीआईए धारूहेड़ा की टीम थी उसको इन स्नैचिंग की वारदातों के जो अपराधी हैं उनकी पहचान करने में जो है सफलता प्राप्त हुई है। तो अभी तक जो सूचना सामने आई है, गिरफ्तार किए गए कुल 3 आरोपी हैं जो कि इन चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। और इन तीनों के नाम जो हैं यूसुफ, सलीम और नसीम हैं। सर, यूसुफ, सलीम और नसीम। ये डिटेल आपको अभी प्रिंट आउट और दे देंगे। और इन तीनों अपराधियों से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इन्होंने अब तक रेवाड़ी ज़िले में पिछले 2 साल में कुल 30 से ज़्यादा वारदात, जिसमें से 37 अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, जो इन्होंने वारदात यहाँ पर अंजाम जिनको दिया है। और रेवाड़ी ज़िले के अलावा जो गुड़गांव ज़िले में भी इन्होंने अपनी वारदातें जो बताई हैं अभी तक पूछताछ में सामने आई हैं। 20 से ज़्यादा वारदातें इन्होंने गुड़गांव ज़िले में भी की हैं और सारी की सारी वारदातें चेन स्नैचिंग की हैं, जो महिलाओं से चेन स्नैचिंग ये करते थे। इनका जो तरीका है चेन स्नैचिंग का, वो मोटरसाइकिल, बाइक यूज़ करके, और इन्होंने 2 बाइक इस पर्पस के लिए रखी हुई थी। दोनों की दोनों जो पल्सर बाइक्स हैं वो रिकवर कर ली गई हैं। और उस बाइक्स का जो कलर होता था उसको ये वारदात, अगली वारदात करने से पहले जो है उसका कलर, उस पर नया पेंट कर देते थे, ताकि जो है ये अपनी बाइक जो है उसकी आइडेंटिटी छुपा सकें। उसके साथ साथ इसी गैंग ने पिछले साल एक वारदात हुई थी यहाँ मॉडल टाउन में। स्नैचिंग के बाद जब ये लोग भाग रहे थे तो इनका हमारी नाके पे एक टीम लगी हुई थी, उनसे आमना सामना हुआ था, जहाँ पर इन्होंने जो है साथ में, क्योंकि असला भी रखते हैं, तो हमारी टीम को असला दिखाया था। तो वो वारदात भी जो असले के साथ इन्होंने हमारी टीम को असला दिखा के वहाँ पर, मतलब वेपन दिखा के, और वहाँ से भाग निकल गए थे, वो वारदात भी इन्हीं तीनों ने करी थी, इन्हीं दोनों लड़कों ने करी थी। क्योंकि ये 3 हैं, 3 में से आते वारदात के लिए 2 ही थे, रोटेट करके। और जो असला इन्होंने प्रयोग किया था और जो कि ये कैरी भी करते थे हर वारदात के समय, वो भी इनसे रिकवर कर लिया गया है। अभी तक जो इनसे रिकवरी चेन की हुई है वो एक सोने की चेन, जो कि इन्होंने सबसे लास्ट वारदात धारूहेड़ा में करी थी, जिसके बाद कि इनके पीछे हमारी टीम लगी थी और इनको जो है तावड़ू से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था पहले। उनसे जो एक सोने की चेन जो सबसे लास्ट में जो इन्होंने छीनी है वो बरामद कर ली गई है। ये किस तरह से टीम लगी रही, कहाँ से इनको अरेस्ट किया, क्या कुछ इनका बैकग्राउंड है? जी, इनका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। इन 3 में से जो 2 आरोपी हमने 12 मार्च को जो गिरफ्तार करे थे, यूसुफ और नसीम। यूसुफ के खिलाफ ऑलरेडी जो है 11 मामले चोरी के और छीना झपटी के पहले से दर्ज हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद और नूह ज़िले में, जिनमें कि ये जो है गिरफ्तार भी हुआ था। और नसीम के खिलाफ जो है 3 मामले चोरी के और छीना झपटी के पहले से नूह में और गुड़गांव में दर्ज है। तो जैसे ही यहाँ पर स्नैचिंग्स हो रही थी तो हमने टीमें गठित की हुई थी, जो कि
जो कच्चे रास्ते हैं, क्योंकि ये लोग मेन हाईवे और जो मेन मुख्य मार्ग हैं उनका प्रयोग नहीं करते थे स्नैचिंग की वारदात के बाद भागने के लिए। तो जो भी रास्ते थे दूसरे, उन पर भी हमने जो है नाकाबंदी की हुई थी और टीम्स डिप्लॉय की हुई थी। तो जैसे ही सूचना आती थी कि इस प्रकार की कोई बाइक सस्पेक्टेड विदाउट नंबर प्लेट या नंबर चेंज किया हुआ और तेज़ रफ्तार में, क्योंकि ये लोग भागते हैं, और हुलिया भी इनका जो पहले की वारदात में था वो जो फुटेज जहाँ जहाँ अवेलेबल थी वो निकाली गई थी। और तो इन सब की मदद से जो है हमारी टीम ने इनको ट्रेस किया और ताउडू से इनको दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया। सर अभी तक 3 लोग तो जो वारदात को अंजाम देते थे वो हैं। इनके अलावा पूछताछ में ये आया है कि जिन लोगों के माध्यम से इन्होंने आगे जो सोने की चेन है, जो कि ये स्नैचिंग छीना झपटी जिसकी करते थे, वो आगे बेची है, तो उसमें कम से कम एक व्यक्ति का और जो है अभी तक जांच में सामने आया है इन्वॉल्वमेंट। तो उसके लिए भी अभी पूछताछ जारी है और उसको भी राउंड अप किया। वो जो इनका बीच का एजेंट है वो जब गिरफ्तार किया जाएगा तो वो बताएगा कि ये कहाँ कहाँ बेचते थे। और अगर इसमें कहीं ये बात सामने आती है कि किसी भी ख़रीदार ने जो है ये सोने की चेन जो है ये जानते हुए कि भाई ये सोने की है या इस तरह के क्रिमिनल ये बेच रहे हैं, कम सस्ते पैसे में खरीदी है जिससे कि साफ प्रतीत होता है उसकी मिलीभगत है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक कारण ये है कि जनरली ये लोग जब इनके पीछे लगे रहते थे तो ये कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाते थे फिर से, और ऑन एन एवरेज निकाला गया है तो देखा गया कि 1 महीने में 1 या 2 सिर्फ वारदात ये कर रहे थे एक ज़िले में। तो जब रेवाड़ी में जैसे वारदात हुई उसके बाद टीम पीछे लगी तो फिर इन्होंने इधर आना कम कर दिया और गुड़गांव में अपनी जो है गतिविधियाँ बढ़ा दी। तो जब गुड़गांव की टीम भी इनके पीछे लगी होगी तो वहाँ पर भी जो है फिर ये कुछ दिनों के लिए वारदात बंद कर देते थे। तो ये इसका कारण रहा। और जो मैं बताया आपको, बाइक का बार बार चेंज करना और जो वारदात की जो घटना की जो स्थल है उसको भी नई घटना स्थल को चुनना, और उस वजह से जो है इनको पकड़ने में थोड़ा समय लगा है। मैं कहना चाहूँगा कि सभी क्षेत्रवासियों की होली की शुभकामनाएं, और सभी होली को भाईचारे से और रंगों का त्यौहार है और आपस में मेल जोल का त्यौहार है। भाईचारा को बढ़ाए और विशेष तौर पर पानी का ध्यान रखें, पानी की मतलब कम से कम उसको खराब करें, और रंगों का विशेष ध्यान रखें। जो पक्के रंग है उससे ना खेले, गुलाल से होली खेले और सभी इस भाईचारे का त्यौहार को मिलजुल कर आपस में मनाएं। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को अपनी तरफ से होली की शुभकामनाएं देता हूँ। होली का त्यौहार हमारे हिंदुओं के लिए बहुत मान्यता वाला त्यौहार है। हम सब लोग इसको मिलकर बड़ी हंसी से मनाते हैं। ये भाईचारे का प्रतीक है। इस पर हम गुलाल लगा करके एक दूसरे को हार्दिक धन्यवाद बधाई देते हैं। और मेरी सारे समाज से भाइयों से यही प्रार्थना है कि वो इस होली के पर्व को बड़ी खुशी भाईचारे से मनाएं। और मेरी सभी को होली की मेरी तरफ से बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएँ। और मेरी सबसे प्रार्थना, पानी को वेस्ट ना करें और तिलक लगा के होली करें, फूलों से होली खेलें। इसी के लिए मैं सबको प्रार्थना करूँगा कि वो तिलक लगा के होली। मैं दोबारा फिर अपनी तरफ से होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबको बहुत धन्यवाद। सर, मैं हीरालाल उर्फ डब्बू सैनी, इनेलो जिला प्रधान BCSL। मैं सभी क्षेत्रवासियों को होली व धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो रंगों का त्यौहार है इसे पानी से ना खेलें और बल्कि गुलाल व मतलब प्रेम भाव से खेलें इसको। धन्यवाद सभी क्षेत्रवासियों को। मैं रमेश कुमार, वार्ड नंबर 12 से भावी उम्मीदवार। मेरी तरफ से वार्ड वासियों, ये बावल क्षेत्रवासियों को होली और वह धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये चाहता हूँ कि ये बड़ा खुशी का त्यौहार है, सभी मिलजुल कर त्यौहार मनाएं और पानी बचाएं, पानी व्यर्थ ना जाए। हम होली हमारा देश का पवित्र त्यौहार है। होली मिल के मनानी चाहिए। फूलों की होली अच्छी होती है। रंग गुलाबी उड़ाने से हमारी त्वचा और हमारे रूप रंग को भी नुकसान हो सकता है। होली गले मिल के फूलों के साथ होली मनानी चाहिए। देश में होली की मुबारकबाद। मैं अभिषेक गुप्ता, जीवली बाजार प्रधान रेवाड़ी। मैं होली के जो पर्व है इसको सभी को मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। और होली के इस पर्व पे जो पानी का है थोड़ा सा सेव करें। अपने सभी साथियों के साथ फूलों से और गुलाल से और तिलक से होली मनाएं।
और अपने सभी ईर्ष्या को छोड़कर मनाया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, इनको जो सेवन करते हैं नशीली पदार्थ का, उनका सेवन ना करें और मिलजुल कर सब होली मनाएं। और अगेन मैं सभी को अपनी तरफ से होली की शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। होली के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों को शुभकामनाएं देता हूं कि इस रंगों के त्यौहार को रंगों के साथ प्यार प्रेम से भाईचारे के साथ मनाएं। इसमें पानी की वेस्टेज ना करें, हुड़दंग ना करें, किसी को चोट ना लगे। सभी भाइयों से निवेदन है कि होली चंदन का तिलक लगा करके मनाएं और आपसी भाईचारे को बढ़ाएं। कोई अगर छोटी मोटी बात किसी के साथ हो गई हो तो इस होली के त्यौहार के अवसर पर उसको दूर कर दें। और सभी भाइयों को, न्यायिक अधिकारियों को, अधिवक्ता साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ। अमित गुप्ता। होली एक लोकप्रिय प्राचीन हिंदू त्यौहार है। जिस प्रकार होली का पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे संसार में अब होली का त्यौहार बड़े ही मिलनसार और सौहार्दपूर्ण एनवायरनमेंट में मनाया जाता है, तो मैं सभी अपने रेवाड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के रिस्पेक्टेड मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स को अपनी ओर से होली की शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में ये भी चाहता हूं कि भाई होली का जो त्यौहार है वो बहुत ही मिलनसार रूप में ही मनाया जाए और जो कोई द्वेष है, आपसी द्वेष है, उसको भुलाकर होली का त्यौहार को अच्छी तरीके से मनाएं। रंगों का त्यौहार है, वसंत का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है। होली एक प्राचीन हिंदू त्यौहार है, इसको हमें सबको मिलकर मनाना चाहिए और गीले रंगों को नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि गीले रंग कई बार आँखों में चले जाते हैं जिससे आँखें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कान में चले जाते हैं तो ये आपका श्रवण शक्ति जो है वो क्षीण हो सकती है। तो इसको गुलाल और तिलक होली के माध्यम से गुजिया को आपस में बांटकर इस त्यौहार को मनाएं। और पुनः मैं सभी अपने रेवाड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के मेंबरान से, सम्मानित सदस्यों से होली के त्यौहार पर अपनी बधाई देता हूं। धन्यवाद।